मन के मत ना चलिए, मन के मत अनेक, जो मन पर ऐसवार है सो साधु कोई एक। मन के मत ना चलिए, मत यानी कि मन के राय, मन जो कहता है उसकी राह पर ना चलें। मन कहता है वहाँ पर चलें, उधर चलें, कहीं घूमने चलें, मूवी देखने चलें, ऐसा करो वैसा करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं मन की राय पर कभी मत चलना, क्योंकि मन के मत अनेक हैं। ये किसी के भी कहने पर कुछ भी करना शुरू हो जाता है, किसी की भी राय मान लेता है। 10-15 लोगों ने राय दे दी, ये काम सही है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो उनकी राय पर चलने लगता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मन की राय अनेक है, इस मन का कोई भरोसा नहीं है, ये पल पल बदलता रहता है। जो मन पर ऐसवार है सो साधु कोई एक। तो मन के कहने पर कभी मत चलना, और जिसने मन को अपने अनुसार चलाया है ऐसे साधु तो कोई एक ही होता है। बहुत से संत रहे हैं जिन्होंने मन को अपने अनुसार चलाया है, जैसे रविदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, गौतम बुद्ध, ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने मन पर ऐसवार होकर मन को अपने कहने पर चलाया है और प्रभु की भक्ति में लगाया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं तुम भी मन पर ऐसवार हो जाओ और मन को अपने कहने पर चलाओ और इसे दुनियादारी से हटाकर प्रभु की भक्ति में लगाओ। लेकिन अपने वर्तमान दशा में यह आत्मा और परमात्मा के मिलाप के बीच एक भेद बड़ी रुकावट के रूप में खड़ा है। मन एक ऐसी ताकत है, इसका सामना करना होगा, हालांकि यह अपनी ताकत और अस्तित्व के लिए आत्मा पर निर्भर है। मन और आत्मा इकट्ठे मिलकर एक होकर काम करते हैं, और जहाँ भी मन जाता है आत्मा को उसके साथ जाना पड़ता है। मन वह साधन है, इसके द्वारा हम बाहरी संसार से अपना संबंध जोड़कर सांसारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके बहुमुखी स्वभाव और रूप के कारण हम मालिक से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे अंतर्मुख करके आंतरिक मंडलों के मार्ग पर डाल दे तो यह परमात्मा के मिलाप में हमारी सहायता करता है। शरीर में इसका मकाम तीसरे तिल में है, इसलिए मन का रुख अंतर्मुख करने के लिए हम बेचैन रहते हैं। ऐसा कर लेने से यह संसार से बंधन का कारण न रहकर मुक्ति का साधन बन जाता है, परंतु यह आसान नहीं है। स्वभाव से ही यह मन लज्जत का आशिक है। जब तक हम इसे बाहरी दुनिया के पदार्थों से बेहतर, ज्यादा लजीज और सुखद वस्तु नहीं देते, यह काबू में नहीं आता। मन ताकतवर और बेलगाम है, यह एक हाथी की तरह है जिसे महावत उसकी गर्दन पर बैठकर छोटे से अंकुश के द्वारा आसानी से काबू कर लेता है। इसी तरह मन के लिए गुरु अंकुश है और शब्द महावत। जब गुरु के मार्गदर्शन और दया महर से मन शब्द से जुड़ जाता है तब वह आसानी से बस में आ जाता है। सबसे हमारा भाव उसे आंतरिक रूहानी धुन से है, जिसे संतों की भाषा में ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। उसे लिखा नहीं जा सकता और न ही जबान से बोला जा सकता है। जब तक मन आंखों के केंद्र या तीसरे तिल से ऊपर नहीं जाता तब तक हम उसे सब धुन से संपर्क नहीं कर सकते। सुख की खोज में मन बहुमुखी होकर दुनिया के रशो कशों के लिए एक चीज से दूसरी चीज पर मंडराता है, लेकिन सांसारिक भोग इससे ज्यादा देर तक बांध नहीं सकते। शब्द का आनंद इतना मनमोहक है कि एक बार उस परम आनंद का रस चख लेने पर यह बाहर संसार की ओर नहीं जाता। शब्द की लज्जत मन को इतना मंत्रमुग्ध कर देती है कि उसकी भटकन अपने आप खत्म हो जाती है। वह अमृत इसे पीकर मन तृप्त हो जाता है और इसका रूप ऊपर की ओर जाता है, केवल अंतर्मुख होने पर प्राप्त होता है। हम उसे बाहर ढूंढते हैं जबकि वह हमारे अंदर है। उस अमृत का रस हम तभी चख सकेंगे जब हम अपने ध्यान को 9 द्वार से निकालकर 10वें पर टिकाने के योग्य होंगे।